सोचिए, क्या आर्टिस्ट की अपनी जिंदगी की जो सीमाएं हैं, क्या उसकी आर्ट उससे आगे निकल सकती है? आज हम एड्रियन रिच की एक बहुत ही पावरफुल कविता आंट जेनिफर्स टाइगर्स में इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस कविता की दुनिया में, जहां मुलाकात होती है हमारे इन शानदार जानदार क्रिएचर्स से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी वाइब्रेंट दुनिया बनाई किसने? और बस यहीं से इस पोएम का जो असली कॉन्ट्रास्ट है, जो कला और कलाकार के बीच का फर्क है, वो सामने आने लगता है। तो पहले बात करते हैं इन टाइगर्स की दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ आज़ादी है और ताकत। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पोयम में ये नहीं कहा गया कि वो चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। नहीं, वो प्रांस कर रहे हैं, यानी उछल कूद कर रहे हैं। इस एक शब्द में ही कितनी जिंदगी, कितनी एनर्जी भरी हुई है ना? और वो सिर्फ बाग नहीं है, वो ब्राइट टोपाज हैं, यानी चमकीले पुखराज, जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो जो अंदर से अपनी ही रोशनी से चमक रही हो। उनकी चाल के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है स्लीक, मतलब एकदम ग्रेसफुल, पूरे कॉन्फिडेंस से भरी हुई। एक ऐसी पावर जो दिखानी नहीं पड़ती, बस महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात, वो किसी से नहीं डरते, पेड़ के नीचे खड़े आदमियों से भी नहीं। उनकी चाल में एक शिवैलरिक सर्टेनिटी है, मतलब एक ऐसी श्योरिटी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी से डरता नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बाघ किस चीज की निशानी है? ये सिंबल हैं हिम्मत के, बेहिसाब आज़ादी के, एक ऐसी परफेक्ट दुनिया के जहां कोई रोक टोक नहीं है। तो ये तो हुई बाघों की दुनिया। अब चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में और मिलते हैं उस आर्टिस्ट से जिसने इन बाघों को बनाया है, आंट जेनिफर से। और यहां आते ही कॉन्ट्रास्ट देखिए। उनके हाथ मजबूत नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, वो तो उनमें फ्लटर कर रहे हैं, कांप रहे हैं। इतनी मुश्किल हो रही है कि एक छोटी सी सुई खींचना भी भारी पड़ रहा है। और इस सारी मुश्किल की जड़ क्या है? सिर्फ एक चीज, अंकल की दी हुई शादी की अंगूठी का भारी वजन। तो ये जो अंगूठी है ना, ये सिर्फ एक जेवर नहीं है, ये एक मैसिव वेट है, एक भारी बोझ है। ये उनकी शादी की मुश्किलों, उन सारी परीक्षाओं का सिंबल है जिसने उन्हें मास्टर्ड कर लिया था, मतलब अपने वश में कर लिया था। और ये बोझ सिर्फ जिंदगी भर का नहीं है। पोएम में साफ लिखा है कि मरने के बाद भी, जब उनके डरे हुए हाथ शांत पड़े होंगे, तब भी वो अंगूठी, वो मुश्किलें उनके साथ ही रहेंगी। तो अब देखिए ये फर्क। एक तरफ हैं बाघ, गर्व से भरे, निडर, बहादुर, जो हमेशा रहेंगे। और दूसरी तरफ हैं उन्हें बनाने वाली आंटी, डरी हुई, कांपती हुई, किसी के वश में, जो एक दिन चली जाएंगी। बनाने वाले और बनाई हुई चीज में जमीन आसमान का अंतर है। तो आखिर में होता क्या है? क्या आर्टिस्ट और उसकी आर्ट के बीच का ये फासला कभी भरता है? चलिए पोएम की आखिरी लाइंस में देखते हैं। पोएम हमें भविष्य में ले जाती है, उस समय में जब आंट जेनिफर खुद नहीं रहेंगी। और यही इस पोएम की सबसे खूबसूरत बात है कि आंट जेनिफर तो नहीं रहेंगी, लेकिन उनके बनाए हुए बाघ वो हमेशा उसी पैनल पर उछलते कूदते रहेंगे, गर्व से, बिना किसी डर के। आर्ट जिंदा रहती है और उसमें वो सारी आज़ादी, वो सारी ताकत समा जाती है जो शायद उसे बनाने वाले को अपनी असल जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई। तो सवाल ये उठता है कि क्या आर्ट एक ऐसी आज़ादी को जन्म दे सकती है जिसे आर्टिस्ट ने खुद कभी महसूस ही ना किया हो? ये कविता हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।